तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सबसेट साइंस एकेडमी में। तो मैं आज के इस वीडियो में क्लास 10th वाले छात्रों के लिए साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं केवल 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराऊंगा और 4 क्वेश्चन जो होगा सब्जेक्टिव होगा, जो प्रॉपर ढंग से प्रत्येक ईयर में आपके एग्जाम में आता है। तो आप 2026 या 26 में पेपर दे रहे हैं तो आप तैयारी तो कर ही नहीं होंगे सब कोई। तो अगर इस 15 क्वेश्चन का 15 जवाब आप सही देते हैं तो बुझिए कि आपका तैयारी जो है ज़बरदस्त है। अगर नहीं देते हैं, एक दो गलत होता है तो कोई बात नहीं, आप इसे कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए। क्योंकि मैं इस चैनल पर रोज 15 आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, साइंस, सोशल साइंस, मैथ का भी चैप्टर वाइज कराऊंगा, आस्ते आस्ते सब कराऊंगा। जैसा कि एग्जाम में लगभग एक ही मंथ बचा हुआ है, तो सभी बच्चे अपना तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज का यह अपना वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में CaOCl2 का प्रचलित नाम यानी साधारण नाम क्या है। CaOCl2 यह जो सूत्र होता है कली चूना का होता है। किसका? विरंजक चूर्ण का। कली चूना का CaO होता है। क्या होता है? CaO। यानी विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम, साधारण नाम या रासायनिक सूत्र, तीनों में से आपका जो भी दे वो क्या किसका होगा? विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है CaOCl2। देखिए आपको इधर से भी घुमा कर देगा, जैसे कि दे रखा है CaOCl2 किसका रासायनिक नाम है? तब विरंजक चूर्ण का। आपको देगा विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, तो CaOCl2। समझ में आया? आगे चलते हैं। उच्च वर्षीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? जिस उच्च वर्षीय अम्लों के सोडियम, जिसमें वसा और लवण का मान जो अधिक होता है, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं साबुन। क्या? साबुन। आप देखिए वो क्या कहलाएंगे? साबुन। देखिए उच्च वर्षीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो साबुन। साबुन जो हम जिससे नहाते हैं वो लवणीय होता है, लवणीय होता है। आपको 2 नंबर या 3 नंबर में एग्जाम में आपसे यह क्वेश्चन कर सकता है, साबुनीकरण क्या है? क्या? साबुनीकरण क्या है? तो देखिए इस पर्पस से हमारा ऑब्जेक्टिव भी तैयारी हो गया और सब्जेक्टिव भी। यानी उच्च वर्षीय अम्लों में सोडियम में कौन सा लवण पाया जाता है जी? उच्च वर्षीय अम्ल सोडियम लवण में जो पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो साबुन। देखिए उच्च वर्षीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन। अब पूछेगा साबुनीकरण क्या है, तो उसका भी आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। साबुनीकरण जो होगा 1 नंबर में आपसे नहीं पूछेगा, 2 नंबर में या 4 नंबर 5 नंबर में पूछ देगा। उसका विधि पूछेगा कि साबुनीकरण क्या है, इसकी विधियां लिखे, तो आपको 5 नंबर या 4 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। आगे देखिए एल्केन का 3 नंबर, पोटेशियम की परमाणु संख्या अन्य से देश की संयोजकता क्या होगी? पोटेशियम की परमाणु संख्या अन्य से देश की संयोजकता क्या होगी? कोई भी तत्व दे देगा, आपको बोलेगा उसका संयोजकता निकाले। सीधा हमें क्या करना है? देखिए जैसे सोडियम की परमाणु संख्या दे रखा 19 या कोई भी तत्व होगा, देखिए आपको हम निकालने की जो विधियां होती है वो बता देते हैं। सबसे पहले कोई परमाणु है, उसके नाभिक में 2 कण उपस्थित रहते हैं। कौन कौन? देखिए सेल पढ़े होंगे। देखिए नाभिक में 2 कण केवल उपस्थित रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जितना भी ये कक्षा है, ऐसे कक्षा चलते रहेगा, ऐसे कक्षा अपना चलते रहेगा, तो उसमें 8 जो होते हैं, 8 तत्व के परमाणु उपस्थित रहते हैं। यानी पहला में 2 गो, फिर कितना? 8। तो देखिए और टोटल नंबर ऑफ कितना है? 19। यानी पोटेशियम का क्या है? कितना है? 19। इसका निकालना है कि संयोजकता कितनी होगी? संयोजकता वो होती है किसी तत्व के बाहरी बहत्तम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही कहलाते हैं संयोजकता। तो बहत्तम कक्षा में कितनी उपस्थित रहेगी? पहला में हम 2 रख लिए, ठीक है। अब बता रहे हैं कि सब में 8 होता है, जितना भी रहेगा 8 रहेगा।
तो 8 8 जाएगा पहले में 2, तो पहले में 2 रख दिए तो कितना बचा, फिर 8 तो 10 हो गया, और फिर क्या 8 तो कितना 18, बच कितना रहा है 1, यानी इसकी बाहतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 1। मतलब देखिए पहला में 2 रखता, पहला में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसके बाद 8 8 8 ऐसे ही रहेगा, लेकिन हमें कितना कितना का निकालना है 19 का, तो पहला में 2 रह गया, कितना बचा हमारे पास, कितना बचा हमारे पास 17, फिर 8 हो गया, फिर 8, फिर 8, सॉरी यहाँ तक 8 2 10 8 18, फिर एक बच रहा है ना 19, तो इनकी संयोजकता इससे कितने होंगे 1। मानिए हम आपसे पूछे कि जो है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होगी, सोडियम की तो कितनी होती है 11, सोडियम का संयोजकता Na 11 होता है, तो पहला में 2 फिर 8 10 हो गया, फिर कितना बच रहा है 1, तो यानी इसकी भी संयोजकता जो होगी 1 होगी। समझ में आया? आगे चलिए, आगे जो हमारा क्वेश्चन है इसको बिता देते हैं, तो आप लिख लीजिएगा इधर उधर। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है हमारा, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए आपको आपके एग्जाम में एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों में से एक क्वेश्चन आपके प्रॉपर ढंग से आपके पेपर में रहेगा ही रहेगा। जैसे कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का पूछेगा तो CnH2n, एल्कीन का दे देगा, एल्कीन का होता है CnH2n, फिर क्या होता है CnH2n। एल्काइन का पूछेगा तो एल्काइन का पूछेगा सूत्र क्या होगा CnH2n-2। देखिए लेकिन हमें वहां पर क्या पूछा है, एल्केन का पूछा है CnH2n+2, लेकिन एल्काइन में हमें पूछेगा था CnH2n-2, और एल्कीन में पूछेगा था CnH2n हो जाएगा। एल्कीन में CnH2n, एल्काइन में CnH2n-2, एल्केन में CnH2n+2। समझ में आया? आगे चलते हैं। अब 5 नंबर जो क्वेश्चन है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है 9। कम से कम आपको एग्जाम में 20 तक तत्वों का नाम, उसका संकेत, परमाणु भार ये याद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से जो होता है 1-2 नंबर का मार्क्स, 1-2 नंबर जो होता है वहीं से क्वेश्चन आपको प्रॉपर ढंग से पेपर में आता है। आगे चलते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन में, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, सॉरी भार है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, ये भार कितनी होती है, सॉरी ऑक्सीजन की परमाणु भार कितनी होती है। कोई भी तत्व का परमाणु संख्या जितना रहेगा लगभग उसके डबल जो होता है परमाणु भार, था लगभग अप्रॉक्स में थोड़ा सा 1 पॉइंट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, हालांकि ज्यादा ही होता है। तो देखिए ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होती है वो होती है 8, कितनी 8, तो इसकी भार कितनी होगी, भार यानी कि द्रव्यमान, हम कोई वस्तु है उसका भार होगा ना कुछ, जैसे मैं हूँ आपके अपने मिथिलेश सर, तब मेरा भी कुछ वजन होगा 40 किलो 45 किलो 44 किलो जो भी है आपका जितना होगा वो होगा भार। मतलब कोई भी वस्तु का कुछ ना कुछ भार होता है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है तो उसकी भार कितनी होगी डबल, तो 8 है तो कितना हो जाएगा इसका भार 16। अगर हम पूछेंगे कि मानिए हम आपसे पूछ दें कि बोरॉन, चाहे पूछ दें कि हीलियम की परमाणु संख्या 2 है तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 1-2 पॉइंट बढ़ता है। सोडियम में कितना होता है 11, तो 11 तो उसके परमाणु भार हो जाएगा कितना 23। समझ में आया? आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, बक्साइट किस धातु का अयस्क है, ऐसे दे देगा बक्साइट, मालाचाइट, हेमाटाइट, ये सब आपके पेपर में अयस्क और उसके खनिज का भी नाम आपको याद रहना चाहिए। बक्साइट ये तो बहुत ज्यादा पूछता है, बक्साइट किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का संकेत Al होता है, तो हम लिख रखे हैं यहाँ पे Al। बक्साइट किस धातु का अयस्क है Al यानी एल्युमिनियम का। पूछेगा हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है, तो लोहा का, लोहा का संकेत कितना होता है Fe। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 26। आगे चलिए, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है। कार्बन जो है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर क्या बनाता है। कार्बन जो होता है हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या नया पदार्थ बनाता है। तो आप देखे होंगे कार्बन समझ रहे हैं ना, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है, क्या हाइड्रोकार्बन बनाता है ना,
कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। आगे चलिए, आगे आगे हमारा क्वेश्चन कितना नंबर, 9 नंबर। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो आंसर यूरोक्रोम। जो हमारा पेशाब होता है, मूत्र होता है, कभी कभी देखिएगा पीला रंग का होने लगता है। पीला रंग का किसके कारण होता है जी? यूरोक्रोम। किसके कारण बाबू? यूरोक्रोम के कारण। आगे चलिए, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। किस कहाँ से? पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लीवर। क्या? लीवर। आगे चलिए, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है, क्यों? वैसे भी आता है क्वेश्चन कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन होता है? तो हीरा। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4। बहुत बच्चे यहाँ कहते हैं 2.42, नहीं 2.4। दशमलव के बाद कोई भी अंक होता है उसे प्रॉपर ढंग से बोला जाता है, एक एक करके तोड़ तोड़ के बोला जाता है। आगे, एक प्रिज्म, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? कहीं कहीं 3 रहता है, कहीं कहीं 5 रहता है। तो 3 या 5 है ना, हालांकि 5 ही होगा, कहीं कहीं आपको 3 दिया रहेगा, है ना बच्चों। तो एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? 5। आगे चलिए, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? हम तो लगभग सब किसी को पता है कि हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और क्या बाहर निकलता है? क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हम जो श्वसन करते हैं तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, बाहर निकलती है? मुक्त मतलब बाहर निकलना, तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। देखिए CO2, जिसका पूरा नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। एक और क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपके पेपर में दे सकता है, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस के अधिकतर से होने के कारण से फैलती है? ग्लोबल वार्मिंग, विश्व तापन की समस्या किस गैस के बढ़ोतरी से उत्पन्न होती है? तो वो भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ोतरी से। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो विश्व तापन की समस्या उत्पन्न होती है बाबू, उसमें, है ना। आगे चलिए, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो वो होती है अर्धपारगम्य। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? अर्धपारगम्य। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन, दोनों का ही 2 नियम होता है। प्रकाश का अपवर्तन का नियम भी 2 होता है, प्रकाश के परावर्तन का भी नियम 2 होता है। तो इस वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन कर लिया। देखिए, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इसका भी आप लोग अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर में पूछेगा प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इनके नियमों को लिखिए। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इनके नियमों को लिखिए। तो इसको भी आप देख लीजिएगा थोड़ा घर पे। अभी आप दबा के पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अच्छे मार्क्स से पास आए, अच्छे मार्क्स लाकर अपने गांव समाज में अपना नाम रोशन करें। तो जैसा कि हमारा 15 का 15 क्वेश्चन फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। आप एक बार देख लीजिए, मिला लीजिए, नहीं है तो आप इसको याद कर लीजिए। हम आपके लिए 4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा में कराएंगे सब्जेक्टिव के पर्पज से। जैसा कि 5 नंबर में आपसे आएगा धातु, और 4 नंबर में आएगा या 5 नंबर में, मतलब लघु दीर्घ उत्तरीय में आएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा बाबू। धातु तथा अधातु में क्या अंतर है? धातु और अधातु में क्या अंतर है? आपको घर पे क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, कोई रेफरेंस का बुक, उसमें से देख कर लिखना है और याद करना है। आगे चलिए, धोबिया सोडा तथा बेकिंग सोडा में क्या अंतर? धोने वाला सोडा और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है? डिटर्जेंट जिसको बोलते हैं। उसके बाद धमनी और सीरा में क्या अंतर है? धमनी और सीरा में क्या अंतर है? उसके बाद लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? जनन की कितनी विधि होती है? 2, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ठीक है बाबू, यहाँ तक आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। कल हम फिर इसी समय में एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।